अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो हमारे पास वाई एक्स ऑफ टी वाई इज़ इक्वल्स टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हमने साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो है ये इसकी इक्वेशन हमने डिराइव की थी। अब हम देखते हैं दिस वाज फॉर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जब वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे जो नेगेटिव है बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ जो नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो क्या आ जाएगा, वाई ऑफ एक्स ऑफ टी वाई एम साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अगर हम वेव शेप की बात करते हैं, हम टू वेव अगर हम लें, एक वेव जो है हमारे पास ये आ रही है एट टाइम टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और दूसरी वेव जो है वो स्टार्ट हो रही है थोड़ी सी देर के बाद किसी टाइम टी के ऊपर, जब वो स्टार्ट होगी तो उसकी शेप जो है वो इस तरह से आ रही है हमारे पास। तो दोनों में जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल्स टू वी टी, और वेवलेंथ आपको पता है दैट इज़ इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज़ इक्वल्स टू वन वेवलेंथ। एट एक्स ऑफ टी, ये जो हमारे पास टाइम है ये कहाँ से आया, आपको पता है कि वेलोसिटी की क्या इक्वेशन है, v इज़ इक्वल्स टू एक्स ओवर टी, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास ये v आ जाएगी वेलोसिटी, अगर हम इसको इस साइड पर लेके जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं v और t को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू वी टी। तो यही वाला डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे शो हुआ है कि दोनों वेव्स में आपस में कितना डिफरेंस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ इक्वल्स टू वी टी। सो दिस इज़ द वेव फॉर्म ऑफ दिस वेव। नाउ एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एट स्टार्टिंग पॉइंट जब हमारे पास टाइम ज़ीरो है, एक्स ज़ीरो है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट वाई जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो हमारे पास वेव जो हमारे पास ये हमने रिलेशन में हम लास्ट टाइम हमने ये इक्वेशन को हमने जब डिराइव की थी तो हमने के की वैल्यू को किसके इक्वल रखा था, 2 पाई बाय लेमडा के इक्वल रखा था। तो 2 पाई अगर हम इसको लेमडा में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास के, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है 2 पाई बाय के, लेमडा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय के। तो v जो है वेलोसिटी हमारे पास दैट इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा, v एफ लेमडा के इक्वल होती है। तो यहाँ हम न्यू यूज़ करेंगे, सारा मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। तो ये किस में आ जाएगा हमारे पास, इसको हम पुट करेंगे इस वैल्यू को लेमडा की जगह, 2 पाई बाय के है हमारे पास लेमडा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वी लेमडा की जगह 2 पाई बाय के। और लेमडा ओमेगा आपको पता है ओमेगा 2 पाई एफ़ के इक्वल होता है, और एफ़ की जगह हम ये न्यू यूज़ कर रहे हैं, तो ये 2 पाई न्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, ओमेगा, और के एज इट इज़ ही आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू ओमेगा ओवर के। तो ये जो है हमारे पास ये क्या कहलाती है, फेज़ और वेव वेलोसिटी ऑफ द वेव। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ वेव वेलोसिटी ऑफ ये ऑफ वेव। ये जो छोटी छोटी सी इक्वेशन है या आपको पता है डेफिनेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ी एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ वेव वेलोसिटी एंड द इक्वेशन ऑफ वेव वेलोसिटी। इसी तरह से हमने लास्ट टाइम जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। वाई, अच्छा ये वाई जो है एक्स ऑफ टी का फंक्शन है, दैट इज़ वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज़ द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द साइनोसाइडल, दिस इज़ द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ साइनोसाइडल वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो अगर हमारे पास इस फंक्शन की हम बात करते हैं साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ कॉल्ड द फेज़ ऑफ द वेव। ये जो है ये हमारे पास फेज़ ऑफ द वेव है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, दैट इज़ द फेज़ ऑफ द वेव।
अगर हमारे पास दो वेव हैं, दो वेव अगर ट्रैवल कर रही हैं, ये मैंने आपको इक्वेशन बना के बताई थी दो वेव की, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दो वेव ट्रैवल कर रही हैं, इसको मैंने दोबारा से इस इक्वेशन को ज़रा बनाया है, इस फिगर को, डायग्राम को बड़ा करके बनाया है। एक वेव हमारे पास ये है, ठीक है, और दूसरी वेव थोड़े से वक्फे के बाद जो है वो वेव ये दूसरी आ रही है। अगर ये दोनों वेव जो हैं वो हमारे पास सेम उनका फेज़ होगा, या वो फेज़ डिफरेंस जो है वो मल्टीपल इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई जो है, इसका इंटेग्रल मल्टीपल के इक्वल अगर हमारे पास आ रही हैं, तो ये क्या होंगी, दीज आर सेड टू बी इन फेज, दैट इज़ दे एग्जीक्यूट द सेम मोशन एट द सेम टाइम, दे विल बी इन फेज। कितना होगा हमारे पास, अगर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फेज डिफरेंस आ रहा है तो हम उसे कहेंगे कि दोनों वेव जो हैं वो इन फेज है। अच्छा, अगर ये हम एंगल फाई की बात करें, यहाँ पे ये जो एंगल फाई है, व्हाट इज़ दैट एंगल फाई, दिस एंगल फाई टेल्स अस द फेज लीड और फेज लैग, it that is called the phase constant. This angle phi is known as phase constant. ये चीज़ भी आपको MCQs में आ सकती है, phase constant, phase lead और phase lag, ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास ये सारा आपको MCQs में आ सकता है। तो एंगल फाई जो है दैट इज़ फेज कांस्टेंट, इट डज़ नॉट अफेक्ट द शेप ऑफ द वेव, इसकी शेप के ऊपर ये नहीं अफेक्ट कर रहा, इट सिंपली मूव द वेव फॉरवर्ड और बैकवर्ड। द फॉरवर्ड साइन, फॉरवर्ड के लिए नेगेटिव साइन हमारे पास आएगा, और बैकवर्ड के लिए कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अगर नेगेटिव साइन आ रहा है इसके साथ तो इसका मतलब है फॉरवर्ड जा रही है, और अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब है वो बैकवर्ड जा रही है। तो ये हमें उसकी शेप नहीं बता रहा, ये हमें सिर्फ वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन उसकी बता रहा है। अगर व्हेन वन वेव इज़ अहेड ऑफ अनदर इन स्पेस और टाइम, इट इज़ सेड टू लीड। अगर एक वेव है, ये देखें, ये दो, एक वेव ये आ रही है, ये दूसरी आ रही है, अगर एक वेव जो है, दूसरी वेव जो है वो थोड़ी सी आगे है पहली वेव से, तो ये क्या होगा, ये फेज़ लीड होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये है फेज़ लीड, और जो हमारे पास पॉजिटिव फेज़ कांस्टेंट अगर आ रहा है हमारे पास, तो ये क्या है, हमारे पास फेज़ लीड है, और अगर नेगेटिव फेज़ कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये फेज़ लैग को बता रही है। फेज़ लैग यानी कि वो जो पीछे रह गई है वेव, वो हमें फेज़ लैग बता रही है। तो नेगेटिव अगर फेज़ कांस्टेंट आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा, फेज़ लैग हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव फेज़ कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, फेज़ लीड है। सो दैट्स ऑल अबाउट दैट आर्टिकल ऑफ साइनोसाइडल वेव। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल आपको बताएंगे जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में।